हाँ भाई देखना, दोबारा लिख लेना। 3 और 2 5 और 1 6, ये वाले में 7 आनी है, पता है 5 होता है। 4 और 2 6 और 1 7। अगले वाले में मुझे पक्का पता है 5 नहीं होता है, इस बार 5 नहीं होता तो 6 रहेगा। समझ गए कि नहीं समझे? 6 रहेगा ना, 6 रहेगा। तो देखो 5 होता नहीं है, 6 रहता है, तो ये कर देना 6 0, क्योंकि देखो 4 और 2 6 और 1 7, और अगले वाले में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8 इलेक्ट्रॉन। अगला देखो 6 और 2 8, अगले वाले में 9 आएंगे, 7 होता है, 7 की किसी ने मना नहीं किया है। 5 है 7, देखो 7 और 2 9, 6 और 2 8, तो 9 तो आ नहीं है, 8 के बाद नहीं आता है। फिर भरे जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 8 होता नहीं है तो 7 ही लेना है। 61 10 आएंगे ना, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 1 10। अगले वाले में देखो 8 होता नहीं तो 9 आएगा, 9 आएगा तो 5x 9, 7 और 2 9 और 1 10, 10 के बाद 11 हो चुके हैं, 60 में केवल 0 हो जाएंगे। समझ रहे हो? 5x 9 के बाद में देखना 10 इंटू होता है, 7 9 और 2 11 12 हो चुके हैं, 13 हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए हैं। अब 16 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 16 हो गए, अब आएंगे 17, और 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डेफिनेटली ये तो 14 से ज्यादा भरा जा सकता नहीं है। 14 और 2 16 हो चुके हैं, तो 17वां इलेक्ट्रॉन 6d में जाएगा। समझ गए? ये तो थे आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके नाम आप देख लेना, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम। देखते चलना, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, यूरियम, बर्केलियम, फर्मियम, ठीक है, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, सॉरी बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबिलियम और लॉरेंज। ठीक है, इस तरीके से तो थे आपके ये एलिमेंट, इनको याद करने का तरीका, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अब बात करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देखते चलना, यहां मैं लिख दे रही हूं ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती है और क्या क्या सबसे पावरफुल होती है। तो सबसे लिख देना चौदह और 15 लिख लेना, पता नहीं आपके नोट्स में लिख रही है कि नहीं लिख रही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना, एक्टिनाइड्स जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही सबसे पावरफुल तरीके से दिखाती है, सबसे मेन, और कुछ हैं जो +2 भी दिखा देती हैं, +5 भी दिखा देती हैं, और +6 तक भी दिखा देते हैं। देखो एक्टिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अब मैं लिख भी रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे तो है नहीं, 2 पेज है, देखते चलना कि कैसे कैसे हुई है। ठीक है, एक्टिनियम की देखो +3, ठीक है, एक्टिनियम की क्या +3, थोरियम की +4 सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
5F0632 ठीक है। तो ये होता है, तो दो चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर जीरो रिक्त विन्यास धारण कर लेते हैं, जबकि जो कि सबसे ज्यादा स्थायी विन्यास है। तो ये क्या हो जाएगा +4। प्रोटोएक्टिनियम का देखो +3 +4 और +5, सबसे ज्यादा स्टेबल है इसकी +5। कौन सी स्टेबल है +5 सबसे ज्यादा जो दिखाता है। +3 +4 +5 ये +6 तक दिखा देता है। कैसे दिखा देता है +6 तक। ये देखो +3 +4 +5 +6 +7 तक दिखाता है नेपच्यूनियम, और +7 तक दिखाने की वजह से इसकी सबसे स्टेबल जो है वो है +5। कौन सी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। प्लूटोनियम की देखो, प्लूटोनियम जो है वो भी +7 तक दिखाता है। और प्लूटोनियम की सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो है +4। ये पेपर में पर्सनली पूछा जाता है नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। देखना अभी नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों +5 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, क्या कारण है, ठीक है। अगला जो है एमेरेशियम, पता है इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ ये पूछा गया था +7 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, +7 तक कौन से 5F ब्लॉक के F ब्लॉक के ऐसा कौन से दो एलिमेंट है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा देते हैं। वो है ये कौन कौन से, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। एमेरेशियम की भी +6 तक हो सकती है। और +6 में सबसे ज्यादा स्टेबल +3 है। कौन सी है +3। अब देखो अगली यूरियम में, यूरियम की बात करें तो देखना +3 और +4 इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बर्कीलियम की देखना +3 और +4 इसकी भी +3 स्टेबल है। कैलिफोर्नियम की देखना, कैलिफोर्नियम की 2, 3, 4 और सबसे ज्यादा स्टेबल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आइंस्टाइनियम की देखना +2 और +3 सबसे ज्यादा स्टेबल है +3। फर्मियम की देखो, फर्मियम की +2 और +3 सबसे ज्यादा स्टेबल है +3। मेंडेलियम की सेम +2 और +3 स्टेबल है +3। और नोबेलियम की 2 और 3, नोबेलियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को सबसे ज्यादा दिखाता है, और लॉरेंशियम की +3। ये नोट्स में लिख रही है क्या आपके में, ये ऑक्सीडेशन स्टेट नोट्स में लिख रहे हैं क्या, लिख रहे हैं क्या, ये वाली सारी लिख रही है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नहीं लिख रही हो। जो ये गोलों में व्यक्त की गई हैं ये सारी की सारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। हाँ ये लिख लेना ना, नहीं लिख लेना जरूर। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। याद तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कुछ याद कर लेना। ऑक्सीजन स्टेट से रिलेटेड पेपर में कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज्यादा पूछता है। बाकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के जैसे सामान्य विशेषताएं बताओ, तो लेन देन और एक्टिन दोनों की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी पड़ेगी। याद कर लेना 3 4 5 6 5 4 3 3 3 3 3 2 3 ऐसे याद कर लेना, है ना। तो ये याद करने के तरीके हैं। बाकी देखो ये याद रखना जरूर कि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों +7 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं, ये याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना। देखो मेरे को
3 4 5 6 5 4 3 3 एक दो एलिमेंट तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, बाकी तो सब देखो बढ़ रही है 6 तक, फिर बढ़ रही है 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद में 5 4 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ तक आप निकलोगे तो उसके बाद 3 3 3 3 3 3 सारे होंगे और फिर लास्ट में +4 +3। कैसे देखोगे? कौन सी? 3 4 5 6 घट रहे हैं 6 तक आने के बाद में फिर 5 4 3 3 3 3 3 सारी सारी 3 स्टेबल है और फिर लास्ट में +2 और फिर प्लस जाने कितनी लिख दी है। ऐसे याद रहती हैं, इनको याद ऐसे ही किया जाता है। बाकी आपको तो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था देखने से मतलब है, किसी और चीज से है नहीं। ठीक है, कौन है कुणाल? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे बताओ? याद तो ऐसे ही करनी पड़ेगी भाई। ओके दादू, अब देखो पहला क्वेश्चन, अगर नहीं लिख रहा है तो लिख लेना कि एक्टिनाइड्स, देखो लेंथिनाइड आपने देखा +3 सारी की +2 लास्ट मैक्सिमम +4 तक दिखा देते हैं, लेकिन एक्टिनाइड्स देखो +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित हो जाती हैं। यानी कि मेरा पहला क्वेश्चन एक्टिनाइड लेंथिनाइड्स बनता है। देखो एक्टिनाइड तो पर्सनली हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे एक्टिनाइड और लेंथिनाइड का कंपैरिजन और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, परायूरेनिक तत्व किसे कहते हैं, क्योंकि पेपर में यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही थी कि ये चैप्टर कराना जरूरी है। तो आप लोग कह रहे थे नहीं मैडम, 2-3 स्टूडेंट जो कह रहे थे नहीं मैडम मत कराओ, ऐसा नहीं होता बच्चे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो करनी पड़ती है। और ये किसने लिखा है कि भाई इसमें से आएगा इसमें से नहीं आएगा, फिर आप वहां पे मुझसे कहो कि मतलब मेरे को ही गाली दोगे बैठ के। एक मैडम थी वो ऐसे कहती थी कि नहीं कोई बात नहीं है मत करो, हमेशा कहती थी कोई बात नहीं है, लेकिन ये तरीका नहीं है ना भाई पढ़ाने का, इंपॉर्टेंट चीजें करोगे। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, एक्टिनाइड जो है वो लेंथेनाइड से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उसका कारण क्या है? देखो भाई ध्यान से समझना। और इसके अलावा और कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तत्व दिख रहा है क्या क्वेश्चन? देखो सबसे पहले तो देखो भाई कि इसकी एक्टिनाइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, पहले इसको देखो। एक्टिनाइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में देखो आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखा कुछ ऐसा था 5s6d7s2, मैंने आपको बताया था ये भी क्या है n-2 f 1 to 14 0 भी था 0 to 14 6 का मतलब n-1 d 1 या 2 1 भी नहीं 0 से 2 तक था ना, 0 भी थी 1 भी थी और 2 भी थी, 0 to 2 और ns2। देखो भाई होने को तो ये बहुत अंदर की तरफ स्थित है, तो सेम 4f की तरह। ज्यादा मुझे अब इसको दिमाग लगाना नहीं है, टाइम इसलिए ज्यादा नहीं लगता है एक्टिनाइड पढ़ाने में, लेंथिनाइड पढ़ाने में डायरेक्ट टाइम लगता है। ये अंदर की तरफ उपस्थित होने के बाद भी ऐसा कुछ है देखो यहाँ पे इधर देखना, इस तरीके से आपका नाभिक है, नाभिक के बिल्कुल अंदर की तरफ 4f उपस्थित है, 4f के बिल्कुल बाहर की तरफ 5f उपस्थित है, फिर 6d फिर 7s ऐसे करके रिप्रेजेंट है। होने को तो ये भी अंदर की तरफ स्थित है, परंतु इसका जो ये 5f वाला कोश है ये थोड़ा इसका विस्तार थोड़ा ज्यादा होता है बाहर की तरफ। कहने का मतलब इसने जैसे अपने नहीं देखा घरों में आपने देखा होगा रैंप बनाते हैं, रैंप इसलिए बनाते हैं, रैंप बनाते हैं इसलिए कि हम गाड़ी वाड़ी चढ़ा सकें। आपने कभी देखा होगा कि जो म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी इंग्लिश, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं आते हैं और देखते हैं कि भाई तुम अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जा का मतलब होता है कि घर यहाँ तक बना हुआ है और अपने रैंप बाहर तक दे रखे हैं, सड़क तक आ रखे हैं, जो कि आपके ना तो आपकी रजिस्ट्री में वो जगह का कोई विवरण है, परंतु वो आपके घर के हिस्से में आ रहे हैं तो उन्हें तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। वैसे ही सेम यहाँ भी है कि 4f तो थोड़ा अंदर की तरफ रहता है नाभिक से साथ करते हैं, लेकिन 5f का जो ये चौड़ाई है ना
ये थोड़ा बड़ा होता है, जो बाहर की तरफ फैला रहता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 5f कक्षकों का नाभिक से 4f कक्षकों की तुलना में अधिक विस्तार होता है। क्या कहा मैंने? 5f कक्षकों का विस्तार 4f कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यानी कि ध्यान रखना, अधिक होता है तो यही कारण है कि ये अपने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। और आपको पता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही प्रदर्शित की जा सकती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने का कारण क्या है? यहाँ तक कि ये नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं। तो समझ गए, पहला कारण तो ये है। और दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये आयनिक बंध से ज्यादा महत्व देते हैं सहसंयोजक बंध बनने में। देखो होता क्या है, क्योंकि 5f कक्षकों का विस्तार बाहर तक होता है। देखो एक मिनट, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है? आवाज? हाँ, तो क्या होता है कि 5f कोश का विस्तार बाहर की तरफ होता है और 5f कक्षकों का कोश का विस्तार होने की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन, देखो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए क्या अनिवार्य है? सहसंयोजक बंध बनाने के लिए अनिवार्य है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दे और साझे में इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन कब लेगा? जब इसके पास स्पेस होगा। और इलेक्ट्रॉन देगा कब? जब सामने वाले के पास स्पेस होगा। अब जब ये अपने ही मेन कक्षक से 5f इनका महत्वपूर्ण कक्षक है क्योंकि इन्हीं के नाम से इनकी पहचान भी है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को ये आसानी से क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। और त्रिविम में, और देखो त्रिविम में क्या होती है? इनका विस्तार ज्यादा होता है, इसलिए ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इसके अलावा देखो 5f 6d और 7s के बीच में ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि इन्हें इतनी ऊर्जा इन्हीं से मिल जाती है कि ये सहसंयोजक बंध बनाने में भाग ले सकें। ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी थोड़ी कम चाहिए, लेकिन 5 इनसे जब देखो इनकी ऊर्जा कम होगी तो ये आपस में इन सबकी ऊर्जा एक साथ मिक्स हो जाएगी और इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि ये सारे के सारे भी सहसंयोजक बंध में आसानी से क्या ले सकेंगे? भाग ले सकेंगे। यही कारण है कि 5f कोश के जो तत्व हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, बाकी की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।